हम और आप हर पल साथ। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नुजी। शाहरुख! परिजात, तुम यहाँ कैसे आई? तुमने बंद किया? क्या समझ रखा है? ये घर है या कोई छप्पड़ होटल? घर नहीं, मकान। अरे घर तो उस वक्त बनेगा जब तुम दुल्हन बनकर यहाँ आओगी। शर्म नहीं आती तुम्हें? इतनी ऊंची आवाज में म्यूजिक सुनते हो और पड़े हुए सो रहे हो तुम। अरे मैं तो बस गाने सुन रहा था, वो बीच में लाइट चली गई और मुझे नींद आ गई और पता नहीं कब वॉल्यूम ऊंची हो गई, मुझे नहीं पता लगा। इतनी ऊंची म्यूजिक में इस तरह घोड़े बेचकर कैसे सो सकते हो तुम? इतनी अक्ल नहीं है तुम्हें कि स्विच ही निकाल दूं? स्विच ऑफ कर देता तो तुम यहाँ कैसे आती? लास्ट वार्निंग शाहरुख, अगर तुमने दोबारा ये हरकत की ना तो तुम्हें अपना बंदोबस्त कहीं और करना होगा। अरे बंदोबस्त तो मैं कर चुका हूँ, देर तो तुम्हारी तरफ से है। शाहरुख, तुमसे तो बात करना ही फजूल है तुमसे बात करना। परिजात मेरी बात सुनो। चलो कोई बात नहीं, अरे फिर बात कर लेंगे। परिजात तो अपनी ही है। बस याद करूं तुझको, करे कुछ कुछ दिल मेरा। देखो असगर, तुम पहले मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो कहना कह लेना। नो नेवर। एक पागल तो तुम्हारी बात सुन सकता है, मगर मुझ जैसा इंटेलिजेंट आदमी नहीं सुन सकता। ओह वाओ, तो क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि आपको ये खुशफहमी कब से हुई? कौन सी खुशफहमी? यही कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। प्लीज यार, ये सुबह सुबह बेकार बातें करके मेरा मूड ऑफ मत करो। बेकार की बात है? मैं इतनी देर से जो बकबक कर रही हूँ तुम्हें बेकार की बातें लग रही हैं? बस पर वाह, क्या बात है आपकी। देखो, जरूरी नहीं है जो टीवी पे दिखाया जाए हम उस पर अमल भी करना शुरू कर दे। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? नो, मेरा ख्याल है कि अगर टीवी का कोई प्रोग्राम आपको कोई नेक काम करने की मोटिवेशन देता है तो आपको वो जरूर करना चाहिए। चिराग से ही तो चिराग जलता है, यही तो दादा कहती हैं। प्लीज, ये दादों के चिरागों की तो मिसाल मत दो, उनका चिराग तो कभी भी गुल हो सकता है। और वैसे भी जिस प्रोग्राम की तुम बात कर रही हो वो बड़े बड़े स्टार्स का पब्लिसिटी स्टंट होता है, उनमें कोई हकीकत नहीं होती। ओके फाइन, भले वो हकीकत ना हो लेकिन हम उसे अपने तौर पर हकीकत बना सकते हैं। वो कैसे? उसका हल भी मैं सोच चुकी हूँ। कपड़ा तारी माड़ा जी। देखिए, हमने आपको सूट देखने के लिए बुलाया, बेकार की बातें करने के लिए नहीं बुलाया। ना इसमें बस है, ना ट्रक है, ना कार है, और वैसे भी मैंने झूठ बोल के बात उन्हें ले आते इस नाम में। तो आपके ख्याल में हमारा ये सूट सिर्फ 450 रुपए का है? तो और 4.5 लाख रुपए का है। रेडियो पे मिलते हैं 300 के ऐसे सूट। गलती हमारी है, हमने आपको बुला लिया सूट दिखाने के लिए। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तुमसे ये हुई है कि तुम फड़ी गई हो, तुम्हारा झूठ फड़िया गया है, कच्ची हो गई हो तुम। जी नहीं, ना हमें झूठ बोलने की आदत है और ना ही हम आपसे इस वक्त झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, झूठ नहीं बोलते तुम? एडी तो सच्ची। 450 रुपए का सूट, बल्कि 300 का सूट तो 4,500 रुपए का बता रही मुझे। ये झूठ नहीं तो और क्या? देखिए बुशरा बेगम,
आप अपनी हद मुकर्ररा से बढ़ती चली जा रही हैं। ये सूट जो है 4,500 रुपए का है और हम आपकी तरह नहीं है। आप तो सब्जी भी वहां से लेती हैं जहां सेल लगी होती है। ना जब तू जाके लंडे से कलीन लेके कहती है ईरान का है कलीन, तो मैं सब्जी सेल में क्यों नहीं ले सकती? कालीन चाहे लंडे से ही लिया जाए, आता ईरान से है। जी बिल्कुल ईरान से ही आते हैं, पर नाल वो रिश्तेदार तो ना आते तेरे जिनका तू जिक्र मेहमानों के सामने बैठ के करती है। बस बहुत हो चुकी। इससे पहले कि हमारा दिमाग जबरे मुसलसल से बारूद की तरह फट जाए, दरख्तों से फाख्ताएं उड़ जाएं, शाहराहों पर रोशनियों के चिराग गुल हो जाए, जुलूस निकल जाए और हमारे जज्बात के शोले हमें जिस्मों की रौ में बहाकर ले जाए, आप अपना वजूद नाकाबिले बर्दाश्त और चेहरा मनहूसा उठाइए और गायब हो जाइए। ले भी सुकून है। मानती हूँ मैं कि जो कुछ तूने उर्दू ग्रामर बोली है मुझे कख पल्ले नहीं पड़ी, पर ये जो तूने बोला ना नाकाबिले बर्दाश्त वजूद ते नाले शक्ल मनूसा, मैंने साफ साफ समझ आ गई सारी गल दी। हम इस बात को तस्लीम करते हैं बुशरा बेगम, हमें आपके लिए ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम क्या करें? आपने अटैक किया है हमारे उस जोड़े पर और उस खाला पर जो पक्की रसीद के साथ ये जोड़ा लेकर आई है। पक्की किस रसीद की बात कर रही है तू? है इधर दुकानदार को 10 रुपए उत्ते दो तो 200 का सूट वो 2 लाख का लिख देता है। बड़ी गल्ला कर दी, ज्यादा क्यों पता कर ले आप ही। आपसे तो बात करना बेकार है। ना कर गल बड़ी फूला बनती, गल करना आसान है तो मुश्किल है छापा। खबरदार किसी शोशा का नाम लिया तुम लोगों ने, बेशरम लड़की है लड़का। ये शो सिर्फ नरगस और ददार कर सकती हैं, हम नहीं कर सकती हैं। और स्पॉन्सर्स वो कहाँ से अरेंज करोगे? वो सारा सुहाई का मसला है, वो सब भी अरेंज हो जाएगा। आप सिर्फ ये बताएं, आप हमारा साथ देंगी ना? यस। यार मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा साथ किस तरह दूं। हाँ ये तो हो सकता है कि मैं 1000-2000 तुम्हें दे सकता हूँ। अंकल, आपको क्या लग रहा है मैं यहाँ से चंदा मांगने आई हूँ? अरे नाराज मत हो, अभी मैंने क्लियरली नहीं कहा। नहीं कहा तो अभी क्या कहा है? मैंने कहा नाराज मत हो। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नु जी करदा। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नु जी करदा। यानी तुम्हारा आइडिया ये है कि हम ऐसे काम करें जिसकी आमदनी से किसी एक शख्स की मदद हो सके। मैं सदके चाहूं मेरी बच्ची, कितने नेक ख्यालात है तुम्हारे। ये आइडिया आपकी बच्ची का नहीं है, एक मशहूर चैनल पे मशहूर प्रोग्राम आता है, वो आइडिया चोरी किया इसने। चोरी नहीं, कॉपी किया है। अच्छा, किसने किया है चोरी? क्या किया है मुझे भी बताओ। अरे अम्मी जान, वो मोनी टीवी पे प्रोग्राम नहीं आता था जिसमें एक सेलिब्रिटी आम आदमी की मदद करता था और फिर वो जिस काम से पैसे बनाता था उसको दुगने करके आम आदमी को देता था। वो क्या मतलब है? देखा हुआ है हमने, क्या बंद हो गया? बंद नहीं हुआ, बल्कि हमारी बेटी का ख्याल है कि ऐसा शो हम भी कर सकते हैं। खबरदार किसी शोशा का नाम लिया तुम लोगों ने, बेशरम लड़की है लड़का। ये शो सिर्फ नरगस और ददार कर सकती हैं, हम नहीं कर सकती हैं। ओ गॉड अम्मा, मैं उस तरह के शो की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं ऐसे शो की बात कर रही हूँ जिससे हम नेक काम भी करेंगे और फेमस भी हो जाएंगे। हाँ है तो ये बात है, नहीं तो फिर देर किस बात की है? तो फिर कर लो शो, शुरू करो। शो करना है, बंदरिया का तमाशा नहीं। अमजी आप देख लें, इसका दूसरा ड्रोन हमला है मेरे पे। ओहो भाई, या तुम दोनों आपस में लड़ लो या फिर इन बच्चों की सुन लो। बच्चों का नहीं दादो, बच्ची का। बताओ बच्ची, आगे क्या होगा? देखो, हमारे शो का फॉर्मेट बिल्कुल वैसा ही है जैसे ओरिजिनल शो का है। हम सब मिलकर मुख्तलिफ काम करेंगे, उससे जो आमदनी होगी उससे किसी मुस्तहक की हेल्प कर देंगे, सिंपल। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारा ख्याल है ये शो जरूर होना चाहिए। भाई गल तो सही है, और गल होगी क्यों नहीं? दी किसकी है? दी तो आपकी है, मगर आपकी दी ये भूल गई है कि उस प्रोग्राम में एक सेलिब्रिटी आम आदमी की मदद करता है। यहाँ हमें कौन जानता है? ये तो सही कह रहा है, हमें तो भाई सब्जी वाला नहीं जानता। तो जब कैमरा साथ होता है ना तो हर कोई पहचानने लगता है। ट्रस्ट मी, टीवी पे आना किसको पसंद नहीं है भाई। हाँ, आपकी ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो लोग तो आमदनी का 100 गुना कर देते हैं, हम लोग तो 3 गुना भी नहीं कर सकते। लदा से पागल, क्यों नहीं कर सकते? भाई 40 रुपए आमदनी है तो हम उसकी 400 बना सकते हैं मिलजुल के। क्यों हम जी कर सकते हैं ना? ओहो भाई, बोलूं तो तब ना जब पूरी बात पता लगी। देखें, हम शो स्टार्ट करेंगे अपने ही घर से, हम सब मुख्तलिफ काम करेंगे और ये सारा प्रोसेस जो है कैमरा से शूट किया जाएगा। फिर क्या, मेरी एक फ्रेंड है,
उसके जो अंकल हैं वो एक बहुत बड़े चैनल की ओनर है। मैंने उनसे बात कर ली है, हम पूरा शो शूट कर लेंगे, उन्हें भेज देंगे, अगर अप्रूव हो गया तो चैनल खुद प्रोड्यूस करेगा। सदके जावा, मैं कुर्बान जावा तेरे से। आज तूने साबित कर दिया कि तू मेरी धी नहीं पुत्र है। हाय अल्हम्दुलिल्लाह, आपका अपना हो गया, हमारा पुत्र तो बच गया। देखो अब तो सब कुछ अंडर कंट्रोल हो गया है। आप क्या तो मेरी वकार अंकल से बात करा सकती? वकार अंकल? कौन वकार अंकल? तुम्हारी दोस्त के अंकल जो टीवी चैनल में जॉब करते हैं। अच्छा, वो जिन्हें हमें शो का सॉफ्टवेयर भेजना था। क्यों, तुम्हें उनसे क्या बात करनी है? अरे मुझे उनसे पूछना है क्या बाद में भी वो अपनी बात पे डटे रहेंगे? कहीं ऐसा ना हम इतनी मेहनत करें और सब जाया हो जाए। मेरी उनसे बात हो चुकी है और उन्होंने यही कहा है कि चाहे इसमें कोई सेलिब्रिटीज नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, शो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। पहले वो प्रेजेंटेशन उन्हें दिखाएंगे, जब फाइनल हो जाएगी तो उसके बाद वो किसी भी सेलिब्रिटी को लेकर दोबारा शूट कर लेंगे। अब टाइम वेस्ट करने के बजाय अपना फोन निकालो और अपने दोस्त को कैमरा के लिए फोन करो। है क्या? फोन करो। हाँ फोन। हाँ हेलो। हाँ क्या बात करनी है? जो तुम है। हेलो। हाय, मुझे कैमरा मिल सकता है कोई? हम आपसे बात नहीं कर रहे, हम अपने बेटे से बात कर रहे हैं। मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा आप किसकी बात कर रही हैं? उसी ताहिर मलिक की। आपको याद है? आप सबको याद होगा, हमने जब वो एक केक बनाया था करेले और शलजम का, हमने कहा था उससे कैमरा लाइए और रेसिपी और मेकिंग सारा रिकॉर्ड कर लीजिए। उसने तब भी यही बात की थी। ओफो आंटी, ये सब छोड़िए, अब ये सोचिए कि दूसरा कैमरा कहाँ से आएगा। तुम अपनी फ्रेंड से करो ना गल बेटा। बिल्कुल ठीक कह रही है आंटी। तुम अपनी दोस्त से कहो कि हमें चैनल से कैमरा अरेंज करके दे दे। अगर कैमरा चैनल से ही लेना था तो क्या हम आम खाने के लिए मगजमारी कर रहे हैं? तमीज से बात कीजिए। आप किस तरह बात कर रही हैं? आराम से बोलिए। किस किस्म की ज़बान ना हंजार इस्तेमाल कर रही हैं आप? है तो ठीक ही कह रही है, टिकट तेन आग लग गई है। आम ही खाने ना तो वहां जाने की क्या जरूरत है, यही बुला लेते हैं। तो फिर ठीक है, आप लोग सब जाके रेस्ट करें, क्योंकि अगर कैमरा नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। सड़े हुए आम जैसा मुंह ना बना। असफर की शक्ल सड़े हुए आम जैसी नहीं है, आपकी अपनी शक्ल प्लास्टिक के जग जैसी है। खबरदार मेरी धी नु कुछ क्या आई बड़ी शूट होवे ना तो तेनु शूट कर देना है। हद दे अगर मैंने हुजरा किया, हम आपको बता दे रहे हैं। आंटी मैं तेनु दसा आई बड़ी ग्रामर दी किताब। हट जा तू मेरे। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ ये मुश्किल से ही चलेगा। वैसे मेरी मानो तो रहने ही दो। अरे ट्राई करने में क्या हर्ज है? यही तो प्रॉब्लम है हमारे लोगों के साथ, कदम उठाते नहीं कि थकने लग जाते। देखो असफर, ये जो इस तरह के शोज होते हैं ना, उनके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। सेट लगता है, जहाँ लोग आते हैं, स्पॉन्सर्स चाहिए होते हैं, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास कैमरा तक नहीं है, तो कैसे करोगे ये सब? अरे कैमरे का अरेंज हो गया, हम वो इंस्टॉलमेंट्स पे ले रहे हैं। जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट्स हम देते रहेंगे शो की कमाई से, कैमरा हमारे लिए फ्री होता जाएगा, फिर बाकी के शो बाद में रिकॉर्ड कर लेंगे। और स्पॉन्सर्स वो कहाँ से अरेंज करोगे? वो सारा सुहाई का मसला है, वो सब भी अरेंज हो जाएगा। आप सिर्फ ये बताएं, आप हमारा साथ देंगी ना? यस। यार मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा साथ किस तरह दूं। हाँ ये तो हो सकता है कि मैं 1000-2000 तुम्हें दे सकता हूँ। अंकल, आपको क्या लग रहा है मैं यहाँ से चंदा मांगने आई हूँ? अरे नाराज मत हो, अभी मैंने क्लियरली नहीं कहा। नहीं कहा तो अभी क्या कहा है? मैंने कहा नाराज मत हो। नहीं, उससे पहले। अब भाई मैं उससे पहले मैंने नहीं, तुमने कहा था कि मैं चंदा मांगने आई हूँ। नहीं अंकल, उससे भी पहले। अरे पहले वाली बातों पे वक्त जाया मत करो, साफ साफ बताओ कि मुझे करना क्या है। ओह गॉड, इसे कहते सारी रात रोए और मरा कोई भी नहीं। तो फिर सारी रात का रोना तो बेकार हो गया ना। शाहरुख अंकल प्लीज, आप मेरी बात सीरियसली नहीं सुन सकते? तुम्हें मेरी किस बात से लगा कि मैं तुम्हें सीरियसली नहीं ले रहा? लेकिन पिछले 20 मिनट से तो मुझे यही लग रहा है ना शाहरुख अंकल। अच्छा बोलो। देखिए, आपने बस इतना करना है, जब हम शो स्टार्ट करेंगे ना, तो वहाँ पर जो भी चीज सेल पर लगाई जाएगी, आपने उस चीज को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में खरीद लेना। क्या पता आपका यही जज्बा देखकर परिजात आपसे इम्प्रेस हो जाए। सोचें। रियली? पक्की बात? यू नेवर नो।
अम्मी जान, हम कैसे लग रहे हैं? हम जी छोटो छोटो, मैंने दसो मैं कैसी लग रही हूँ? नहीं, हमें बताइए हम कैसे लग रहे हैं? मैं तुम दोनों को नहीं देखूंगी, तुम सब मुझे देखो और मुझे बताओ कि मैं कैसी ब्यूटीफुल लग रही हूँ। मैं हसीन हूँ या वो कतरीना कैफ? और मेरा फोन किधर है? स्टैंडर्ड और स्टेटस भी कुछ चीज होती है। ओह। नॉट बैड। आप लोग मेकअप के बगैर इतने भी बुरे नहीं लग रहे जितना आप लोग सोच रहे थे, है ना? हमारी वालदा कहा करती थी हम मीना कुमारी से मिलते हैं। मीना कुमारी या मीना कमियारी? बेटा सारी तैयारी तो हो गई है, लेकिन तुमने बताया नहीं कि अब करना क्या है और पहले किसने करना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ सुहाय, वो जो मैंने तुम्हें लिस्ट दी थी वो कहाँ है? लिस्ट? लिस्ट वो तो मैं शाहरुख अंकल के घर पे फेंक आई थी। क्या उनके घर पे भूल आई? तुम जानती हो तुमने कितनी बड़ी हिमाकत कर दी है। ले, इसको कहते हैं गई भैंस पानी में। है पुत्री, साजिद संग बनने की जरूरत नहीं, खैर है आगे चलो। आंटी वो बात नहीं है, मगर जिम्मेदारी भी कोई चीज होती है। चलो बेटा, नेक काम करने जा रहे हैं, मूड मत खराब करो, जो भी याद है बता दो ना। अब ऐसा भी नहीं है, 2-4 टास्क तो मुझे याद है, लेकिन अब ये डिसाइड करना है कि पहला टास्क कौन करेगा। मैं ही टास्क कर लेती हूँ, कोई बात नहीं है, खैर है, नो प्रॉब्लम। नहीं, हमारा ख्याल है हम ही चले जाते थे। मेरे क्या जोड़ों में दर्द है, मैं तुम दोनों से पहले जाऊंगी। लेडीज, पहला टास्क कौन करेगा ये हम डिसाइड करेंगे, और इसका फैसला हम करेंगे एक कुरानदाजी से। बस नाम लिखो पर्चियों पे। जी हाँ, तो हमारी पर्चियां तैयार हो गई। अब हम इन पर्चियों को हवा में उछालेंगे और देखते हैं कि किस पर्ची में किस खुश नसीब का नाम छुपा हुआ है। पर्चियां उछाली जा रही हैं। तो आज हमारे शो की जिसका नाम है अधूरे सपने होंगे पूरे की पहली काम करने वाली खातून का नाम है सुकून बेगम। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े जी करदा। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े जी करदा। बस कर दीजिए बुशरा, बड़ी आई बुशरा अंसारी। ना बुशरा नसारी च केड़ी गल है जेड़ी मेरे च नहीं हैगी? मेरे नाल शक्ल रलदी होदी, बिल्कुल ओनू लगाओ, मैन छुपाओ, मैन छुकाओ, ओनू लगाओ, एक गल है बड़ा होर वखरी गल हैगी है कि लोकी मैनू चाइना दी बुशरा अंसारी कहंदे ने। तुम्हें बीवी की नहीं मुलाजमा की जरूरत है। सुनो, मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ यहाँ से। देखिए हम पहले बहुत परेशान हैं। देखिए हमें अगर ध्यान नहीं रहा तो आप तो कम से कम उसका नहीं तो उसके भाई का ही टेलीफोन नंबर ले लेती हैं आप। देख मन तंग ना कर, मेरे सिर च पहले पीड़ है, मैं दिल काऊंगा कर रहे हैं। हाय सारा पैसा हाय रोड के बह गई। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े जी करदा।